उसके पहले 5 जून से 9 जून तक धौलपुर में कार्यक्रम हुआ था। ये समय और वक्त की पुकार और आवाज पर यह कार्यक्रम हुआ है, जरूरत पर यह कार्यक्रम हुआ है। और इसमें बहुत से भाई लोगों ने कुछ अपना परिचय दूसरे ढंग का दिया, और तो सब लोगों ने जो गुरु महाराज के बांटने वाले गुरु महाराज के हैं, उन्होंने में हर तरीके से अपना सेवा सहयोग किया। लेकिन कुछ लोगों ने दूरियां भी बना के रखी। क्यों? हम वहां नहीं जाएंगे, उस जगह पर नहीं जाएंगे, वहां नहीं बैठेंगे। ये भगवान राम की सीता खोई थी, तो ढूंढने के लिए निकले और रो भी रहे थे, और सबसे पूछते थे, हे खग ब्रज हे मधुकर शेडी, तुम देखी सीता को ब्रज, मेरी सीता कहीं देखा? पेड़ पौधे पशु पक्षी सबसे पूछते थे। इसे भोले और नादान हो गए। जटायु भी रात पे पहले तो छत बिछत पड़ा हुआ था, घाल अवस्था पड़ा हुआ था, उसको उठाया, उसे बताया कि इधर रावण ले गया। उसके बाद उसे अपने प्राण भी त्याग किया। फिर आगे बढ़े, जगह जगह लोग मिलते गए, सुराते थे। फिर आगे बढ़े तो हनुमान सबसे पहले आके मिले। सुग्रीव भेजा, देखो कौन आ रहा है। हनुमान जाके मिले, परिचय दिया, परिचय हुआ दोनों। फिर ले गया सुग्रीव के पास, सुग्रीव से मित्रता कराई और सुग्रीव ने उनके मिशन के लिए फौज फाटा भी अपना दिया। और फौज फाटा जब दे दिया तो भगवान राम ने सबसे पहले पप्पापुर के लिए रात तिलक भी सुग्रीव का ही कर दिया। अपने तो नहीं को लिए, सुग्रीव को भी दे दिया। और जब जरूरत पड़ी भगवान राम को, विभीषण उनके पास आया तो लोगों ने, जो मंत्री सलाहकार थे, उन्होंने कहा कि जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं, ये नीति नहीं कहती है, कोटि विप्र बदला गए जाओ और शरण गए नहीं त्याग, ले आओ उनको संभाल के ले गए। उनसे भी उसे काम भगवान राम ने काम ले लिया, अलग तो नहीं किया। जब जरूरत पड़ी लक्ष्मण को शक्ति लगी तो हर कहां से वैद्य आए थे? लंका से ही वैद्य आए थे। वैद्य सुषेण को लाया गया था और वैद्य सुषेण ने उस वैद्य धर्म का निर्वहन करते हुए और उन्होंने लक्ष्मण का इलाज किया। उन्होंने भी परहेज नहीं किया कि हमारे दुश्मन है, और हम उन्होंने भी परहेज नहीं किया कि हम जा रहे हैं दुश्मन की, हम वैद्य को लेने। भगवान राम को जब जरूरत पड़ी, उस समुद्र में पुल बांधना था, वहां भूमि पूजन किया। भूमि पूजन में पुरोहित कौन बना था? रावण ही आया था। रावण ने ही पूजा किया था, यज्ञ किया, हवन किया और सीता को साथ लेकर के भी आया था। भगवान ने आशीर्वाद भी उसी से लिया था। तो हम आप तो अपने मिशन को देखें, अपने मिशन के हमको धुन होनी चाहिए। कौन आ रहा, कौन जा रहा, हमको उसी तरफ देखा। हमारे मिशन के साथ कौन जुड़ रहा है, उसका सहयोग लेने में कोई दिक्कत और आपत्ति नहीं। और समय वक्त की पुकार पर ही इस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं और आ रहे हैं। ये गुरु भाग की देह है, ये भक्तों सबको विश्वास करना चाहिए। तो अब की बार उसी स्थान पर फिर ये कार्यक्रम हो रहा है, उसमें आप सबकी उपस्थिति है। देखो ये जो कार्यक्रम हुआ है, हेलो, मथुरा आश्रम जो आप सबकी इस संगत की खून पसीने की कमाई का, ये कृष्णानगर आश्रम जो सबसे पुराना आश्रम है, ये सन 52 में स्वामी जी महाराज ने
900 रुपए में पूरा प्लाट खरीदा था। पैसा नहीं था, किसी से उधार लेकर के यह प्लाट खरीदा। जब ये थोड़ा विवादित थी, उसको सस्ते में मिल गई तो ले लिया। अब उसके बाद में उसकी बाउंड्री वाल घर वाली थी, उसके लिए भी पैसा नहीं था। भट्ठे वाले से उधार ईटा लिए, राज मिस्त्री के लिए पैसा नहीं था। गुरु महाराज अपने हाथ में शुद्ध कड्डी लेकर के, और बड़े पंडित जी थे सुदर्शन पंडित जी, बड़े दादा गुरु महाराज के बड़े लड़के, वो गारा बनाते थे, गारा पहुंचाते, स्वामी जी अपने हाथ से वहां पर बाउंड्री वाल जोड़ाई किया। वो धरती कितनी पवित्र है, कितनी पवित्र है, कितनी पूज्य है, और हमारे आपके लिए कितनी बड़ी वो धरोहर है गुरु महाराज की। आज उस पर क्या हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो अपराध वहां पर हो रहा है, जो असहनीय है और जुबान से भी कहने में थोड़ा संकोच आता है। तो ये सब देख करके ये गुरु महाराज की धरोहर है, और इसकी हिफाजत और इसकी पवित्रता बरकरार रखना हमारा आपका कर्तव्य, हमारी आपकी ड्यूटी है। अगर उनके इस पवित्रता में कोई धब्बा लगता है तो हमको आपको चुल्लू भर जाना चाहिए। हम अपने गुरु महाराज की धरोहर को नहीं बचा पाए। हरजत मोहम्मद साहब के एक बार के लिए कत्लेआम हो गया था। गुरु महाराज जब जेल से निकले आपातकाल में, और आपातकाल में आश्रम में रेड पड़ी, छापा पड़ा, पुलिस के लोग सारा सामान उठा ले गए, टूटा गिलास पीने रखा, उसे में दादा गुरु महाराज का बेशकीमती सामान रखा था, जो अब दुर्लभ है, अब नहीं मिल रहा। और वो पुलिस के लोग उठा ले गए। गुरु महाराज जब जेल से आए हैं, और जगह जगह बस से कहा गुरु महाराज ने कि मेरे गुरु महाराज की अनमोल चीज, अनमोल धरोहर पुलिस के लोग उठा ले गए, जो अब नहीं मिलने वाली नहीं। और कहा कि मोहम्मद साहब के एक बार के लिए देश में कत्लेआम हो गया था। इस तरीके से ये हमको आपको अपने गुरु महाराज की धरोहर को, उसके पवित्रता को बरकरार रखना है। बरकरार रखने के लिए हमको जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम लोगों को कुर्बानी देंगे। इसी को कहते हैं और गुरु भक्ति। और देखे हनुमान जी ने माला नहीं डुलाया था, हनुमान जी ने हुक्म का पालन किया। तो आज इतिहास में का भी नाम है, जटायु ने काम किया, उसका भी इतिहास में नाम जुड़ गया। तो हम आप भी अपने गुरु महाराज के हुक्म आदेश पर कुछ कर लेंगे तो हम लोगों का भी इतिहास याद करेगा। तो ये शब्दों के साथ में समय हो गया है।